हाय, मैं ज्ञानचंद मौर्य फिर से आ गया हूँ आपको मास्टर क्लास 5 में। और आज हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट फिल्टर, बेसिक टू एडवांस फिल्टर। आप आज फिल्टर के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर इसके पहले आपने फिल्टर यूज किया है तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फिल्टर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिल्टर कैसे लगाना है। जैसे कि ये मेरे पास एक डेटा है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला नेम है। देन ये एक स्कूल का डेटा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीस और ये ओपनिंग बैलेंस, ये सारा कुछ है यहाँ पे। आप ये देखिए, यहाँ पे अरियर, स्टैंडर्ड, डिवीजन, उसके बाद में क्वार्टर वन, रिसीव्ड बैलेंस, इस तरह से ये पूरा रिपोर्ट है। लास्ट में इसके फाइन है और स्टेटस। तो ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो आज हम देखेंगे फिल्टर के रिगार्डिंग सब कुछ। तो सबसे पहले फिल्टर को लगाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में ये पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, जहां तक डेटा फील्ड है। ओके, और अगर नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, लास्ट तक जाइए, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के राइट एरो कीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन, इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए और फिल्टर में आइए और यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो ये फिल्टर अप्लाई हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको नाम जो है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग केस है। तो सबसे पहले शॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे अल्फाबेटिकली ये नाम अरेंज नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, ए टू जेड अप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया, ये देखिए, ए टू जेड। ओके, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जेड टू ए। तो ये हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये हो गया फिल्टर के अंदर आप शॉर्टिंग कर रहे हो। नेक्स्ट, आप यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट बाई कलर है, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं दिया है कहीं पे, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे कलर दे के। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे येलो दिया, और कुछ ऐसे भी दे दिए मैंने, जैसे कि यहाँ पे जिनका बैलेंस बाकी है। ओके, जिनका ओपनिंग बैलेंस में देख लेता हूँ यहाँ पे, जिनका ओपनिंग बैलेंस ओनली बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दो अमाउंट को मैं यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा। ये देखिए, इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो कलर फिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे शॉर्टिंग में जाएंगे, शॉर्ट बाई कलर। अगर मैं येलो कलर लेता हूँ, ये देखिए, फिल्टर बाय, पहले हम शॉर्ट बाई कलर कर लेते हैं इसको। ये देखिए, शॉर्ट बाई कलर। तो यहाँ पे जो येलो था, मैंने येलो सेलेक्ट किया, तो येलो शॉर्ट होके ऊपर आ गया। उसी तरह से अगर आप शॉर्ट बाई रेड कलर करते हैं तो अरेंज हो जाएगा। देखो, अभी यहाँ पे ये रेड कलर ऊपर की तरफ हो गया और येलो। इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को अरेंज करने के लिए। अगर इसके पहले आपने नहीं यूज किया है तो आप यूज कीजिए, इससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम फास्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, अ, हम फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ एक अलग वे में वापस से। ये देखिए, यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ येलो, तो सब कुछ हट के यहाँ पे ओनली आपको येलो कलर जो फील है, सिर्फ वही डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से आप यहाँ पे और फिल्टर करके देखेंगे, ये देखिए, ओनली रेड। तो इस तरह से ये रेड। अब आप यहाँ पे फिल्टर में जाके इसके अंदर नो फिल करेंगे, तो वो डेटा आ जाएगा जो कि कलर नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर करने के लिए आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे क्लिक करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नेम वाइज फिल्टर करना है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखो सर्च बॉक्स मिल रहा है, आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हरी, तो हरी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे।
इस तरह से आप नेम के फिल्टर में इस तरह से यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीआर नंबर है, जीआर नंबर वाइज मुझे अगर सर्च करना है तो मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखो 744 डालता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर एक ही, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक नंबर दिया तो वो एक ही यहाँ पे सिंगल है, ये यूनिक नंबर है जीआर नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से फिल्टर होके आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड वाइज अगर मुझे फिल्टर चाहिए तो मुझे सिर्फ अगर फोर्थ क्लास के लोग बच्चे चाहिए तो मैं यहाँ पे फोर्थ दूंगा। ये देखिए ये अरेंज हो गया। ओके, इसको क्लियर करेंगे। डिवीजन वाइज चाहिए तो ओनली डिवीजन वाइज मिल जाएंगे। ए में कौन कौन से बच्चे हैं और कौन से स्टैंडर्ड में। अगर हमने वापस से फिफ्थ सेलेक्ट किया, ओके, तो ये सिर्फ ओनली फिफ्थ के बच्चे हैं, फिफ्थ ए। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 43 बच्चे हैं। तो ये सारा इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने निकाल दिए सारे फिल्टर। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिल्टर में अभी हम और एडवांस की तरफ जाएंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे पैसे बाकी है उसके नीचे जो भी यहाँ पे 20,000 के ऊपर है वो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। ओके, अबाउट 20,000 तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन क्या 20,000। तो वो डेटा आ जाएगा जो 20,000 के ऊपर है। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो भी डेटा आपके पास आया है वो सब 20,000 के ऊपर है। तो 20,000 के ऊपर के आउटस्टैंडिंग सब यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह से मैं आपको ये बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, वो बेटर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर मुझे इसमें माइनस फिगर चाहिए, ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ग्रेटर देन जीरो डालूंगा तो मुझे जितने भी निगेटिव फिगर है वो दिखने लगेंगे। ये देखिए ग्रेटर देन जीरो नहीं, सॉरी, लेस देन जीरो। तो निगेटिव फिगर यहाँ पे एक है वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में। ओके, आप देख, उसके बाद में नेक्स्ट क्लियर करता हूँ मैं फिल्टर को। अगेन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं इक्वल टू। इक्वल टू में सिर्फ वो वैल्यू आएगी जो उसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे ये 10,660 और मैं एंटर करता हूँ तो क्या होगा, ये 10,660 यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू हो गया, लेस देन हमने सीखा यहाँ पे, और डज नॉट इक्वल टू यानी इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सब आ जाए। तो 10,660 को छोड़ के जितने भी है वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ओके किया तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे आ गए। बस इसमें 10,660 नहीं है। नेक्स्ट ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लगभग सेम है, बट ग्रेटर देन में जब हम डालते हैं कि सेंस ऑफ वैल्यू तो वो उस वैल्यू को काउंट नहीं करता। अगर हमने जैसे कि 20,000 डाला तो 20,000 अगर है तो वो नहीं आता ग्रेटर देन में। बट अगर आप चाहते हो कि 20,000 इंक्लूड होके आए तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू डबल कंडीशन डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 20,660 एंड इक्वल टू 20,660। तो अब ये भी सारा डेटा इसमें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक फिल्टर लगा था। 20,660 नाम का कुछ भी इधर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, 20,920 कर लेते हैं। देखते हैं फिल्टर ग्रेटर देन 20,920 ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 20,920। तो ये है, तो यहाँ पे ये भी काउंट होगा। सिर्फ अगर हमने 19,020 दिया तो उसमें ये वैल्यू एक्सक्लूड कर दी जाएगी।
जब हम ग्रेटर देन देते हैं, ये देखिए 20,920, तो ये वैल्यू छोड़ के इसके ऊपर की वैल्यू वो काउंट करेगा। ये देखिए, तो आप समझ गए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या फ़र्क है। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिल्टर में आप देखेंगे, लेस देन देखा हमने, लेस देन इक्वल टू सेम है, और बिटवीन, ये आपको बहुत ही काम का होता है। देखिए बिटवीन, यानी मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू 20,000 से बड़ी है बट, या तो 15,000 से बड़ी है बट 30,000 से छोटी है, तो वो इस तरह का डबल कंडीशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, यानी ग्रेटर देन 15,000 बट लेस देन 25,000, इस तरह की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ओके करेंगे तो इस तरह की वैल्यू फिल्टर होके आ जाएगी। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको 25,000 के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है और 15,000 के नीचे की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। तो इस तरह से डबल कंडीशन फिल्टर करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं फिल्टर का। अभी टॉप 10 देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें टॉप 10 निकालना होता है कि टॉप 10 क्या है। तो हम अगर टॉप 10 निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे कि रैंकिंग वगैरह है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर लिया, या फिर रैंकिंग हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक मिनट, ये अल्फ़ाबेटिकली है, तो जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ, एक इसको शॉर्ट कर लेता हूँ मैं पहले, थोड़ा सा आपके सामने में डेटा भी कैसे बनाना है वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसको मैंने शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे सीरियल नंबर ही डालता हूँ मैं, या फिर रैंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 करके जस्ट ऐसे मैंने ड्रैग कर दिया, ये रैंकिंग हो गई यहाँ से। तो यहाँ से सारा रैंकिंग इनको मिल चुका है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, ओके। तो अगर मैं ग्रेटर देन चाहता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से नाम है, और लास्ट में हमें रैंकिंग निकालना है कि टॉप 10 के कौन से है। तो आपको यहाँ पे बड़े चाहिए छोटे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टॉप 10, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बॉटम से लूँगा, क्योंकि रैंक में जो फर्स्ट है वो बड़ा है। तो ओके करूँगा मैं, तो ये देखिए टॉप 10 में ये आ गए 1 to 10। उसके बाद में आपको यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ जीआर नंबर किसका बड़ा है, ग्रेटर देन कौन सा है। तो यहाँ से मैं अगर टॉप 10 डालता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे टॉप 10, तो मैं टॉप 10 ही रहने देता हूँ यहाँ पे, ओके करेंगे। तो ये देखिए, ये जो टॉप के जीआर नंबर है ये वो है। बॉटम के चाहिए तो उसी तरह से आप फिल्टर में जाके टॉप 10 के अंदर यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको 5 चाहिए तो आप यहाँ पे 5 ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। इस तरह से ये देखिए बॉटम से 5 वैल्यू आपको निकल के आया, यानी यहाँ पे जो जीआर नंबर स्टार्ट है वो 101 से स्टार्ट है, ओके। देन उसके बाद में एवरेज और बिलो। अभी आप यहाँ पे बिलो एवरेज का मतलब क्या है, वो एवरेज निकाल के अरेंज कर देगा, बिकॉज कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो ये इस तरह से निकाल के हमें दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ये इधर लगाएंगे क्लोजिंग बैलेंस में, तो इसका आपको अलग से देखने को मिलेगा। फिल्टर में हम जाएंगे, एवरेज बिलो, ये देखिए ये अरेंज हो गया डेटा 15,000। फिर ये उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसके अंदर फिल्टर में कस्टम फिल्टर, कस्टम फिल्टर में आप यहाँ पे खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो ऊपर के जो वैल्यूज थे वो आप एक ही साथ मल्टीपल क्राइटेरिया डालने के लिए यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू डाल दिया और इक्वल टू डाल दिया, तो मैं यहाँ पे 15,990 इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू, ये तो हो गया कि यानी ये तो आएंगे ही जो इसके इक्वल टू, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे कि 21320 ये नहीं है, तो 21320 इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो इसके सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी फिर,
ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे आप ग्रेटर देन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। इस ग्रेटर देन, अभी ये नहीं आएगा, इससे बड़ा जो है वो आएगा, और ये नहीं आएगा, इसमें से ये शॉर्ट हो जाएगा, और इससे बड़े ये वो आ जाएंगे, तो दो वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। ये देखें, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करेंगे। अब ये हो गया, हमने नंबर्स में बहुत फिल्टर लगाया। अब हम नेम के अंदर भी फिल्टर्स का देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में आप कैसे फिल्टर लगाएंगे, तो टेक्स्ट में आपको ऑप्शन क्या मिलता है, इज इक्वल टू। इज इक्वल टू अगर आप डाल देते हो तो सिर्फ आपको सेम वैल्यू एग्जैक्ट मैच करके वो देगा। इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला राम तिवारी, एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हुआ। तो हम लोग और यहाँ पे फिल्टर डालते हैं वापस से, अगेन मैं डालता हूँ फिल्टर इक्वल टू राम वी तिवारी। ये देखिए इस तरह से, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में। तो आपको यहीं पे ही फिल्टर होके लिस्ट मिलती जाएगी। ये देखो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सारे नाम दिखने लगते हैं कीवर्ड के हिसाब से, तो ये बेटर ऑप्शन है। और ये डज नॉट इक्वल टू, यानी अगर आप वहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। इस तरह से टेक्स्ट फिल्टर का यूज़ करेंगे। बिगिन विथ, ये आपके लिए बहुत काम का है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डबल ए, जिसमें भी डबल ए है स्टार्टिंग, तो बिगिन विथ डबल ए, सिर्फ वो फिल्टर होके आ जाए। ओके करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे सारे नाम डबल ए, ये इतने नाम डबल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आ गए। दूसरा हम देख लेंगे वापस से एक, एंड विथ। एंड विथ में कौन से नाम से एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट में लगभग सरनेम है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी सिंह सरनेम है वो आ जाए, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा एंड विथ। तो जहाँ यहाँ पे ये देखिए सारे नाम जो सिंह से एंड हुए है वो सारे यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। अगेन फिर हम यहाँ पे जाएंगे फिल्टर में, और यहाँ पे कंटेनिंग। कंटेनिंग जैसे कि मैंने सर्च में ही आपको दिखाया था, कीवर्ड से सर्च हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये सेम काम ही करेगा आपको, चाहे आप वहां से अप्लाई कीजिए या फिर यहाँ से, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे राम टाइप किया, तो यहाँ पे जिस भी नाम के अंदर राम है वो कीवर्ड सर्च करके यहाँ पे आपको नाम मिल जाएंगे। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे लास्ट में राम है, कहीं पे रामदास है तो बीच में राम है, बलराम है तो यहाँ पे राम है, तो ये कीवर्ड जहाँ पे भी मैच होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से अभी अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे टाइप किया तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे फिल्टर होके मिल जाता है, ये ज़्यादा फास्ट है। ओके, अगेन फीचर्स है, इसलिए मैं आपको सारा शो कर देता हूँ। डज नॉट कंटेनिंग, यानी यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि राम जहाँ पे नहीं है वो आ जाए। मैंने यहाँ पे राम डाला, एंटर करेंगे, तो ये सारे नाम में अभी राम कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। ओके, ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया फिल्टर। अगेन अब यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली, यहाँ पे कलर फिल्टर देखा, नेम वाइज फिल्टर पूरा देख लिया, और शॉर्टिंग देख लिया। और यहाँ पे कस्टम शॉर्टिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। ओके, तो कस्टम सॉर्टिंग में आप और भी लेवल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया नेम, और सेल वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कलर वाइज नहीं करना है हमें, सेल वैल्यू। और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया Z to A, यानी Z टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट होना चाहिए, बट इसके साथ में मेरे को मल्टीपल क्राइटेरिया देना है, तो यहाँ पे लेवल दे दूंगा, यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाइज, मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड वाइज या फिर डिवीजन वाइज हो जाए। तो अगर डिवीजन वाइज करेंगे तो क्या होगा, ये डिवीजन वाइज भी शॉर्ट हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ डिवीजन थे, तो मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए। यहाँ पे ओके किया मैंने, और देन ओके, देखिए अरेंज हो गया। क्या अरेंज हो गया, सबसे पहले तो यहाँ पे डिसेंडिंग वाइज नेम वाइज अरेंज हो गया ये। ओके, और उसके बाद में डिवीजन वाइज, तो डिवीजन यहाँ पे कौन सा है, सी, तो उसके वाइज भी ये हो गया है। तो यानी फर्स्ट इसने क्या किया,
नेम को डिसेंडिंग किया, देन उसके बाद में डिवीजन को डिसेंडिंग कर दिया। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड में डाल के देखते हैं इसको, कस्टम फॉर्मेटिंग को। ओके, ये देखें, हम गए यहाँ पे शॉर्टिंग, कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे हम डिवीजन ना सेलेक्ट करके अभी स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे अभी असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ मैं, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पे यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट होना चाहिए। ओके करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे पहले नेम वाइज इसने फिल्टर किया, उसके बाद में स्टैंडर्ड वाइज, कि नेम में ये नेम ओनली मेरे ख्याल से सिंगल है, इसके लिए इसने इसको फर्स्ट, और यहाँ पे इसके बाद में इस तरह से उसने इसको शॉर्टिंग कर दिया। यहाँ पे क्यों किया इसने ये, क्योंकि यहाँ पे नेम में ए डॉट लिखा हुआ है। ओके, तो डॉट डॉट को उसने फर्स्ट कंसीडर किया, डबल ए उसके बाद में कंसीडर किया। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टिंग हो रहा है। और ये सारा आज आपने देखा कि ये फिल्टर का सारा आज लेक्चर, जिसमें आपने एडवांस फिल्टर तक देखा। तो नेक्स्ट डे हम वापस से कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।